प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हमने लास्ट कक्षा में बात की थी कि राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। उससे पहले हमने देखा था राज्य का निर्माण और राज्य का प्रशासनिक ढांचा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की बात कर रहे हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का तात्पर्य क्या है? देखिए, राजस्थान में जो उच्चावच पाए जाते हैं, जैसे हम बात करेंगे थार मरुस्थल, उसके बाद में अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, इन सभी प्रदेशों की जो उत्पत्ति है, जो उद्भव है, जो विकास है, वो किस समय में हुआ है, उस समय का अध्ययन भूगर्भिक संरचना में किया जाता है। कौन से युग में कौन सी श्रेणी, या हम ये कह सकते हैं पठारी प्रदेश, या हम मरुस्थल की बात करें तो उनका विकास हुआ है। वो कौन सा समय था, उस समय को किस महाकल्प के नाम से जानते हैं, या उस समय को किस युग से जानते हैं, या उस समय को किस कल्प में जानते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की। तो देखिए, जो भूतात्विक सर्वेक्षण था राजस्थान का, भूतात्विक सर्वेक्षण, राजस्थान का जो भूतात्विक सर्वेक्षण था, ये 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरू में, प्रारंभ में ये शुरू हुआ। जो भूतात्विक सर्वेक्षण था, ये 19वीं शताब्दी के अंत की बात करें, या हम ये कह सकते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करें, तो उस समय ये शुरू हुआ था। देखिए, इसका जो कार्यालय था वो था पश्चिमी क्षेत्र में, लेकिन वहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर जयपुर में आ गया। तो भूतात्विक सर्वेक्षण का जो मुख्य कार्यालय है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जयपुर में स्थित हुआ। और उसके बाद में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है A.M. हेरोन। इन्होंने पारंपरिक रूप में, या हम ये कह सकते हैं प्राचीन दृष्टि से, प्राचीन युग का अध्ययन किया, और अध्ययन करके हमें जो वर्तमान में जो चट्टानें आपको दिखाई दे रही है, कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं, प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, उनका एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया कि इस समय में ये घटनाएं घटित हुई, इस समय में ये चट्टानें मिली, इस समय में ये मरुस्थलीय प्रदेश विकसित हुआ, इस समय में ये पठारी प्रदेश विकसित हुआ। इस प्रकार से इन्होंने कुछ वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसी वर्गीकरण को हम देखेंगे एक सारणी के माध्यम से। तो चलिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले का जो समय था, उस समय को किस महाकल्प के नाम से जानते थे, उसमें कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी या पठारी प्रदेश है जिसका उद्भव एवं विकास हुआ। तो महाकल्प, उसके बाद में बात करें युग कौन सा था, कल्प की बात करें, और कौन सा सेल समूह था जिसका विकास हुआ, इसके बारे में देखें। तो मैं सबसे पहले एक महाकल्प का नाम लिख रहा हूँ, आद्य महाकल्प, जिसको प्री पैलियोजोइक के नाम से जानते हैं। इस समय ऐसा कोई युग नहीं था, लेकिन इसमें छोटे छोटे दो कल्प पाए जाते हैं। एक की बात करेंगे तो इसको कहते हैं आर्कियन, और दूसरे की बात करेंगे तो
प्री कैम्ब्रियन, ये तो नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। आर्कियन को कई बार ये भी कहा जाता है प्री अरावली। ये दो कल्प थे, आर्कियन या हम कह सकते हैं प्री अरावली, दूसरा था प्री कैम्ब्रियन युग। तो प्री अरावली की बात करेंगे तो ये अरावली समूह था, ये विश्व के प्राचीनतम पर्वत हैं। अरावली जो पर्वत हैं विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। और आज ये क्या हुआ है, अन्नाच्छादन। अन्नाच्छादन में क्या होता है, देखिए एक नाम आता है डेनुडेशन बोलते हैं इसको, अन्नाच्छादन। इसके अंतर्गत दो क्रिया होती है, एक होती है अपर्दन की, एक होती है अपक्षय की, एरोजन और वेदरिंग। अपर्दन से कटाव होता है और अपक्षय का कार्य क्या होता है, उस चट्टान को कमज़ोर कर देना। वो चट्टान कमज़ोर होकर उसी समय और उसी जगह पर रहेगी और उस जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से जाएगी, अपर्दन के माध्यम से। तो ये जो अरावली पर्वत हैं ये कट छंट कर अन्नाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा आज वर्तमान में जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक अवशिष्ट के रूप में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत है। और प्री कैम्ब्रियन की बात करेंगे तो इस समय दो समूह स्पष्ट हुए, एक तो अरावली समूह है, मुख्यतः अरावली का जो उद्भव है वो प्री कैम्ब्रियन में माना जाता है। अरावली महासमूह है। अरावली महासमूह की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो चट्टानें मिली थी वो चट्टानें थी, एक तो थी क्वार्टजाइट जो एक कठोर चट्टान के रूप में, दूसरी है फाइलाइट जो घाटियों में पाई जाती है मुलायम चट्टान के रूप में। ये दो प्रकार की चट्टानों का जो उद्भव और विकास हुआ अरावली महासमूह में, वो कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था या हम युग कह सकते हैं। और किस महाकल्प में हुआ, प्री पैलियोजोइक या आद्य महाकल्प में। ठीक है। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा आता है देहली महासमूह है। इस देहली महासमूह में चट्टानें मिली रायोलाइट और ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें। देहली महासमूह में रायोलाइट और ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें। इसका कुछ भाग कहाँ मिलता है, अलवर में और अजबगढ़ समूह में इस प्रकार की चट्टानें कहीं कहीं पाई जाती हैं। तो ये हुआ है आपका प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक में आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन दो युग हैं और दोनों युग के अंतर्गत हमने बात की, एक तो है अरावली की और उसके बाद में प्री कैम्ब्रियन में मुख्य जो विस्तार दिखाई देता है वो दो समूहों का है, अरावली और देहली महासमूह का। और देहली और अरावली महासमूह में कौन सी चट्टानें हैं इसके बारे में। तो और हम इसकी अवधि की बात करें, प्री कैम्ब्रियन की अवधि क्या थी, तो ये थी 80 करोड़ वर्ष पहले। 80 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। उस समय को किस नाम से जानते हैं, कैम्ब्रियन युग के नाम से जानते हैं। और 80 करोड़ वर्ष पूर्व से पहले की बात करेंगे तो वो समय था आर्कियन का, जो सबसे पहले था। तो ये इसकी अवधि हो गई, ये युग हो गई, ये इसके सेल समूह हो गए। इस प्रकार से हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा महाकल्प कौन सा आता है, पूरा जीवी महाकल्प, इसको कहते हैं पैलियोजोइक महाकल्प। और इसको एक युग का नाम दिया गया है कि यहाँ से युग शुरू होता है और वो युग कौन सा है, प्राथमिक युग भी कहा जाता है, प्राथमिक युग।
प्राइमरी पीरियड। इसके अंतर्गत इस महाकल्प में 6 कल्पों का वर्णन आता है। वो 6 कल्प कौन कौन से हैं जिनका वर्णन दिया गया है? देखिए, सबसे पहले कैम्ब्रियन, उसके बाद में ओलोगोसेन, उसके बाद में सिलूरियन, उसके बाद में डिवोनियन, ये ऑर्डोविशियन है, सॉरी ऑर्डोविशियन, डिवोनियन, उसके बाद में कार्बोनिफेरस, ये नाम काफ़ी बार सुना होगा आपने, कार्बोनिफेरस, और उसके बाद में आता है पर्मियन। तो ये 6 महाकल्प हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। 6 कल्पों के नाम हैं और इन सभी की क्या है, अवधि अलग अलग है। कैम्ब्रियन की बात करेंगे 60 करोड़ वर्ष पूर्व, फिर ऑर्डोविशियन है 50 करोड़, उसके बाद में हम बात करते हैं सिलूरियन के 44 करोड़, फिर डेवोनियन की बात करते हैं 40 करोड़, फिर हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस की 35 करोड़ और पर्मियन के 27 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। ये इन सभी 6 कल्पों की काल अवधि हैं कि किस समय में कौन सा कल्प था और कितने समय तक चला। अगर आपको पूछा जाए कि कितने समय तक चला, तो देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उस युग की पूर्ण अवधि होती हैं। जैसे 60 से 50 करोड़, तो ये अवधि हो गई इस कैम्ब्रियन की। उसी प्रकार से आगे जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो सभी की अवधि है। लेकिन हम एक बात करें कि 60 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा था, तो कौन सा था, कैम्ब्रियन। 27 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा था, तो पर्मियन। तो ये 6 महाकल्प, 6 कल्प हैं जो पैलियोजोइक महाकल्प के भाग है। और इसके अंतर्गत देखिए, कैम्ब्रियन युग में कुछ नहीं मिलता है। राजस्थान की दृष्टि से देखें तो कैम्ब्रियन युग में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऑर्डोविशियन काल में देखा जाए तो रीवा, केमूर, सेमूर, सेल समूह पाए जाते हैं। अब ये जो क्षेत्र हैं ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का सटा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर जो पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं वो इस प्रकार रीवा, कैमूर, सेल समूह पाए जाते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश से सटी हुई सीमा पर। तो उनका जो उद्भव हुआ था वो कहाँ हुआ था, पैलियोजोइक कल्प में, महाकल्प में हुआ था, ऑर्डोविशियन कल्प के अंतर्गत हुआ था। फिर हम बात करते हैं सिलूरियन के, तो सिलूरियन में कुछ नहीं आता है। उसके बाद में डेवोनियन की बात करते हैं तो डेवोनियन में विंध्यन क्रम की, विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन समूह है, विंध्याचल पर्वत है, उससे संबंधित पूरा जो समूह है, उस समूह में जो चट्टानों का निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है, डेवोनियन काल में हुआ है। तो यहाँ पर एक क्षेत्र भी मिलता है बंडेर, बंडेर क्षेत्र है, बंडेर समूह हैं। उस समूह का उद्भव और विकास किस समय हुआ, डेवोनियन काल में हुआ। उसके बाद में हम कार्बोनिफेरस की बात करते हैं तो एक क्षेत्र का नाम आता है बाप बोल्डर्स। क्या आता है, बाप बोल्डर्स। ये बाप बोल्डर्स कहाँ है,
जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। और ये किसके लिए फेमस हैं? ये कोयले के लिए फेमस हैं। ये क्षेत्र किसके लिए है? कोयले के लिए। तो कोयले का निर्माण किस युग में हुआ था, किस कल्प में हुआ था? कार्बोनीफेरस काल में हुआ था कोयले का निर्माण। उसके बाद में हम बात करते हैं पर्मियन की। तो पर्मियन में एक पर्वत श्रेणी है माधुरा पर्वत श्रेणी। माधुरा पर्वत श्रेणी जो जोधपुर में स्थित है। माधुरा पर्वत श्रेणी का उद्भव और विकास भी किस युग में हुआ था? पर्मियन युग में हुआ था। तो ये पूरा जीवी महाकल्प का वर्णन था जो 6 कल्पों में विभाजित था। और उसके बाद में हमने प्रत्येक की विशेषता देखी। जो राजस्थान से संबंधित था उसके बारे में हमने देखा है। 2 युग थे जिनमें कोई वर्णन नहीं मिलता है और बाकियों में जो वर्णन मिलता है उसके हमने डिस्कस की है। इसके बाद में भी कुछ महाकल्प आते हैं जैसे मध्यजीवी आता है, सेनोजोइक आता है, नियोजोइक आता है। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। लगातार आप नोट्स बनाइए और अच्छे से वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।